लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के असम में पहुंचने पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा राहुल गांधी के काफिले पर हमला करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद देश भर में हमले के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार को मुख्यालय पर भी जिला कांग्रेस के बैनर तले टीआईटी कॉम्प्लेक्स परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। धरने के बाद विधायक केदार डावर, पूर्व विधायक रवि जोशी, कांग्रेस प्रदेश सचिव रियाजुद्दीन शेख, जिलाध्यक्ष रवि नाइक ने एसडीएम ऑफिस पहुंचकर राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि इस शांतिपूर्ण यात्रा को बाधित करने की लगातार कोशिश की जा रही है। पिछले 2 दिनों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर योजनाबद्ध हमले किए गए। उपद्रवियों द्वारा यात्रा के पोस्टरों को फाड़ने की घटनाएं देखी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रही सफलता और लोगों के व्यापक जनसमर्थन से भाजपा डरी हुई है। राष्ट्रपति से मांग की है कि असम सहित भाजपा शासित राज्यों में यात्रा की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए, अन्यथा कांग्रेस देश भर में सड़क पर उतरेगी, जिससे अराजकता की स्थिति निर्मित हो सकती है। खरगोन से शाहिद खान की रिपोर्ट। राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्वोत्तर राज्यों से गुजर रही है। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में यात्रा शांतिपूर्वक चल रही है, लेकिन जैसे ही असम में आती है, जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां भाजपा के मुख्यमंत्री के संरक्षण में वहां के गुंडे राहुल जी की यात्रा के ऊपर न सिर्फ हमला कर रहे हैं, पोस्टर, बैनर, झंडे फाड़ रहे हैं। हमारे कई कार्यकर्ता घायल हो गए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी भी घायल हो गए और कई वाहनों में तोड़फोड़ करी है। ये लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की हरकतों से डरने वाले नहीं है। उसी के विरोध में पूरे देश भर के जिला मुख्यालयों के ऊपर यह धरना प्रदर्शन था। हमने राष्ट्रपति के ज्ञापन के माध्यम से यह मांग करी है कि इस तरीके की हरकतों को रोका जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी के भी हजारों कार्यकर्ता राहुल जी के साथ चलेंगे और देश में अराजक स्थिति बनेगी। रवि नाइक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस खरगोन। खरगोन जिले की भगवानपुरा जनपद में अतिथि शिक्षकों को मानदेय नहीं मिलने की बात पर शिक्षकों ने मोर्चा खोला और नियत समय पर मानदेय मिलने की बात कही। बताया जा रहा है, शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद अब तक किसी को 1 माह का वेतन मिला तो किसी को अब तक वेतन ही नहीं दिया गया, जबकि ये अतिथि विगत कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही शासन स्तर पर भी अतिथियों के नियमितीकरण की बात कही गई थी। ऐसे में परिवार के भरण पोषण के अलावा इन अतिथियों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इस दौरान अतिथियों ने मांग की है कि शासन स्तर पर भुनाए गए दावों को पूरा करके उन्हें